कलेक्टर भव्या मित्तल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, एसपी धर्मराज मीना, सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य, जिला शिक्षा अधिकारी GS कानुड़े, नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी, आदिवासी विकास विभाग प्रशांत आर्य ने स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत आयोजित प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने उत्कृष्ट स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं से कहा कि छात्र जीवन आपके भविष्य निर्माण की नींव है। छात्र जीवन के दौरान हमारे द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित अर्जित किया गया ज्ञान ही हमें एक सफल युवा के रूप में ढालता है। उन्होंने शिक्षा, खेलकूद और व्यवहारिक ज्ञान पर जोर देते हुए कहा कि न केवल कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा से हम सीखते हैं, बल्कि एक ऐसी शिक्षा जो हमें व्यवहारिक प्रैक्टिकल अनुभव दे, उससे हम विषयों की सही समझ विकसित कर पाते हैं। अतः शिक्षक विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा में भागीदार बनाएं, फील्ड विजिट करवाएं और छात्र छात्राओं को मौलिक अनुभव प्रदान करें। उन्होंने विद्यालय की मेधावी छात्राओं सहित विभिन्न खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित भी किया और निरंतर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। और जिन्होंने 12वीं कक्षा प्रवेश किया है उसके लिए क्या कहना चाहिए? आज 2 अप्रैल से शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ हो रहा है और जो बच्चे स्कूल में प्रवेश ले रहे हैं वो एक क्लास आगे वाली क्लास में अब आ चुके हैं और उनमें बहुत जोश है, उमंग है, उत्साह है कि नई क्लास है वो अच्छे अंकों से पास होंगे। साथ ही साथ कुछ अच्छी विद्याएं, अच्छी शिक्षाएं वहाँ स्कूल से प्राप्त करेंगे। आज सबसे अच्छी बात यह रही कि बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तकें पहले ही दिन प्राप्त हो गई है और उन बच्चों का फूल मालाओं के साथ में, गुलदस्तों के साथ में, पुष्प वर्षा के साथ में स्वागत किया है और स्कूल के जो शिक्षक हैं बड़े ही मिलनसार तरीके से उन बच्चों का स्वागत करके उनको प्रवेश दे रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा कि स्कूल के शिक्षक और विद्यार्थियों में इतना अच्छा समन्वय है। साथ ही साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे अधिकारी हैं, वो भी लगातार स्कूलों में भ्रमण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता जब विद्यार्थियों का इतने तहे दिल से स्वागत किया जा रहा है, उनकी सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छे भविष्य का संकेत भी है और मुझे लगता है कि आने वाले सत्र में हमारे खरगोन ज़िले के बच्चे पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश स्तर पर नाम करेंगे। जिस प्रकार से आज ओलंपियाड के बच्चे जो यहाँ पे ओलंपियाड में बहुत अच्छा करके लौटे हैं, खेल की प्रतिभाएं भी बहुत अच्छा करके राष्ट्रीय स्तर पर लौटी हैं, तो आने वाले समय में सर्वांगीण विकास होगा और सभी सारे विद्यार्थी अच्छा करेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। थैंक यू। इसमें 1 अप्रैल कल छुट्टी थी, इसलिए आज 2 अप्रैल लेके पूरे मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल को प्रवेश मैं ये बच्चों को प्रोत्साहित करना इस अभियान का उद्देश्य है और बच्चों में एक प्रकार से पढ़ने के प्रति उनमें लगाव पैदा हो, खुश होकर के स्कूल जाएं, खूब पढ़े लिखें और उनके माता पिता के संकल्प को पूरा करें। ऐसा क्योंकि क्या है कि पहले दिन जब जाता है बच्चा तो उसमें अपार उत्साह होता है। ये उत्साह उसको और बढ़ाना और वो इस उत्साह से ऊर्जा जो मिलेगी बच्चों को, उस ऊर्जा से वो आगे बढ़ेंगे। यही उद्देश्य है। आपके स्कूल के दिनों के अनुभव भी आपने बच्चों से साझा किए हैं जब आपको जब उनके प्रेरणा के लिए कि भाई उस दौर में ना आज दौर में क्या है, इसका मतलब है कि उस दौर में हम इस दौर से पढ़े हुए हैं। जब उस दौर में पढ़ लिख के हम जो कुछ भी वो अभावग्रस्त वातावरण में पढ़ करके आज हम विधायक बने हैं, तो अब उनके लिए तो बहुत कुछ है। ये उनके लिए प्रेरणा का विषय था। जो कल 1 अप्रैल को होना था लेकिन कल छुट्टी के कारण आज 2 अप्रैल को किया गया है। ये बच्चों का प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम है और इसमें बच्चे जब बचपन में जाते हैं और उनको एक उत्साह रहता है कि माता पिता नई ड्रेस, नई किताबें और बॉटल और ये सब बस्ता वगैरह लेते हैं तो बिल्कुल खुश होकर बच्चे जाते हैं। ऐसा ही बच्चे बढ़ते हुए क्रम में जब बच्चे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं ऐसे करके बड़ी स्कूलों में जाते जाते उनको एक उत्साह होता है कि मुझे अपना भविष्य बनाना है और उस भविष्य के कारण माता पिता भी खुश रहते हैं और जो टीचर्स हैं वो भी खुश रहते हैं। बस बच्चों को प्रेरणा यही देना चाहिए कि बच्चा भविष्य में अपना भविष्य देखें और स्कूल में अच्छे पढ़ें और आगे बढ़ें। यही हमारी शुभकामनाएं भी हैं और यही
हमारा उद्देश्य है। स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, पेरेंट्स के साथ भी ट्रेन की जा रही है और उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल भेजें। और एनरोलमेंट पे भी हमारे जिला शिक्षा अधिकारी है, DPC है, सबका जोर उसी पर ही है। सभी प्राचार्य अपनी फुल एनरोलमेंट लास्ट ईयर के हिसाब से करने पे फोकस कर रहे हैं। इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि हम स्कूल की जो बुक्स हैं वो समय पे सबको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आज यहाँ पर हम आए हैं, 9वीं 10वीं कक्षा की बुक्स आज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और 11वीं 12वीं की भी कल हो जाएंगी। हमारे ज़िले में करीबन 70% बुक्स जो है वितरण हो चुकी है, शेष 30% बुक्स भी जल्दी वितरण होने वाली है। और कोशिश यही है कि सत्र में कोई प्रभावित ना हो और बच्चों को अपनी किताबें और सब कुछ समय से मिल सके। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी AAC ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी AAC सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी AAC ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।